हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं पिछले लगभग 8-10 महीनों से, तो कभी भी हमने फ्रेंड्स ये नहीं कहा था कि निफ्टी में कुछ हद तक एक ट्रेंड रिवर्सल नज़र आ रहा है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग निफ्टी ओवर हियर। और मुझे इस प्रकार का लग रहा है कि हो सकता है एक ट्रेंड रिवर्सल, एक नॉर्मल साइडवेज मूवमेंट, इफ नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल एटलीस्ट एक साइडवेज मूवमेंट हम देखें निफ्टी में। और जैसे कि यहाँ पर आप चार्ट के ऊपर भी देख रहे हैं कि जो पिछले आप देख सकते हैं कि 6 से 8 महीने जो है वहाँ पर सिर्फ बुलिश एक्शन ही हमने देखा है। आप यहाँ पर देख, जब भी एक नीचे की तरफ का मूव आया है तो एक कॉम्प्लीमेंटिंग बुलिश एक्शन भी उसके साथ में हमें देखने मिला है। इनफैक्ट यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये जो एक बहुत ही बड़ा बेरिश मूव आया था उसका भी कॉम्प्लीमेंट एक बुलिश मूव से आया है। लेकिन इस बार अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ प्रकार का एक इनडिसीजन नज़र आ रहा है। ये जो मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है उसमें एक इनडिसीजन नज़र आ रहा है और बाकी भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो हाई बनाया था करीबन 15,400 का, ये जो हाई है, इस हाई को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इस बार। तो अभी तो प्राइस जो है वो 15,000 से भी नीचे है, 14,938 अभी करंट प्राइस है निफ्टी 50 के इंडेक्स में। और पिछले हफ्ते में हमने कुछ बुलिश मूव्स देखी, उसके बाद में फिर से मार्केट जो है वो नीचे आया। सो ऑब्वियसली एनीथिंग इज पॉसिबल, बट इफ निफ्टी ब्रेक्स 15,400 इन द कमिंग वीक देन आई थिंक आई विल बी रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि ये जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है निफ्टी के लिए इस बार। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उसके भी पहले का जो स्विंग हाई है जहां पर सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, जो कि करीबन 14,500 या 600 के आसपास है, सो 14,600 और 15,400 इस बैंड में मुझे लगता है कि निफ्टी रहेगा काफ़ी ब्रीफ समय के लिए, यानी काफ़ी लंबे समय के लिए तो नहीं, लेकिन 1-2 हफ्ते तक शायद प्राइस इसी रेंज में रहे, रेंज बाउंड रहे, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा सकता है अगर आप इसके टेक्निकल्स को समझें। और ऑब्वियसली अगर आपने पिछले कुछ 2-3 वीडियोस भी देखे हैं तो हमने रीजंस भी एक्सप्लेन किए हैं कि क्यों निफ्टी का इस प्रकार का मूवमेंट रह सकता है और मार्च में किस प्रकार से इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स और बाकी भी जो लिक्विडिटी के कंसर्न्स है वो हमने डिस्कस किए हैं। इसी प्लेलिस्ट के अंदर में वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, जहां पर कि हमने एलाबरेटिव टॉक दिया है जिसके चलते हुए मार्केट में ये साइडवेज मूवमेंट आ सकता है। सो लेट्स मूव अहेड और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले हम बात करेंगे 2 ऐसे स्टॉक्स जहां पर कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है, बुलिश एक्शन नज़र आ रहा है, और वो 2 स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला स्टॉक जिसकी आप यहाँ पर चार्ट देख पा रहे हैं है कोल इंडिया का। तो कोल इंडिया के इस चार्ट को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। ये है मंथली टाइम फ्रेम, टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाते हुए हम एक लार्जर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक आएंगे, सो दैट हमें जो पूरा पिक्चर है लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। अब ये है मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेरिश मूवमेंट रहा है कोल इंडिया के इस स्टॉक में। पिछले 5-6 सालों से ये जो मूवमेंट है ये बेरिश ही रहा है। तो जब अगर इतना लंबा समय बेरिश मूवमेंट में रहा है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इसमें अपॉर्चुनिटी देखनी है तो ये काफ़ी अर्ली होगा। इसमें एज ऑन टुडे तो हम इतना क्लियर कट कॉल नहीं दे पाएंगे कि इन्वेस्टमेंट एंगल इसका सही रहेगा या ना रहेगा। ऑब्वियसली पीएसई सेक्टर में काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स आए हैं पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से। साथ ही में पीएसई में जो डिसइन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, जो कि बजट 21 में डिक्लेयर किया गया था, उसके पहले से भी डिसइन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेटाइजेशन की जो बातें चल रही है, उसके चलते हुए भी स्टॉक में कुछ हद तक तेज़ी आई है, जो ये रीजन आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल अभी हमने यहाँ पर नहीं देखा है। सो लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो हमें ये बताता है कि अभी भी स्टॉक जो है वो पूरी तरीके से बुलिश टेरिटरी में नहीं आया है और ट्रेंड रिवर्सल जो है वो अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। सो लेट्स मूव अहेड और देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में
किस प्रकार का सिनारियो डेवलप हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर कुछ और ही इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, क्योंकि ये शॉर्टर टाइम फ्रेम है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखिए एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये एक इसका जो शोल्डर बनता है लेफ्ट शोल्डर, फिर ये हेड का फॉर्मेशन और उसके बाद में ये राइट शोल्डर का फॉर्मेशन, और अभी नेक लाइन जो है, ये जो नेक लाइन जिसको कहा जाता है, इसके काफ़ी करीब है प्राइस। हम ट्रेंड लाइंस निकालेंगे और उससे एग्जैक्ट लेवल्स निकालेंगे। जस्ट मैं एक हेड एंड शोल्डर्स का एग्जाम्पल यहाँ पर डिनोट करना चाहता हूँ। ये हेड बनता है इस प्रकार से, ये राइट शोल्डर बनता है और ये लेफ्ट शोल्डर बनता है। ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है जिसका ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर प्राइस काफ़ी ऊंचाई तक जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ट्रेंड लाइंस निकालते हैं और एग्जैक्ट जो प्राइस लेवल्स है वो हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा था, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं सो दैट ये हम इंश्योर कर पाए कि हमारा जो ट्रेंड लाइन है एग्जैक्टली सही डायरेक्शन में है, यानी सही लेवल्स पे है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वैलिड ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है और ये भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है, और प्राइस उसके ऊपर जाकर भी अभी नीचे ढकेला जा रहा है। सो दिस इज़ द रेजिस्टेंस लेवल, और इस रेजिस्टेंस लेवल का जो एग्जैक्ट प्राइस लेवल है दैट इज़ अराउंड 151, यानी जो करंट प्राइस है एक्चुअली उस करंट प्राइस पे ही ये ट्रेंड लाइन है। सो 151 का ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, 151 के ऊपर में ये ट्रेंड लाइन है, और ये जो हमने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कहा है उसका एक फिर से एक बार उसका एक एग्जांपल है। तो करंट जो लेवल है वहाँ से क्या उसका ब्रेकआउट हो चुका है? ये जो नेक लाइन है, क्या इसका ब्रेकआउट हुआ है? नहीं, अभी तक ब्रेकआउट जो है वो सक्सेसफुली नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक शैडो है, मतलब इसका साफ इम्प्लीकेशन ये है कि प्राइस को ऊपर ढकेला गया था, लेकिन फिर से सेलर्स ने उसको नीचे ढकेला है, और अभी भी प्राइस जो है वो काफ़ी क्लोज है इस ट्रेंड लाइन के। तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी ब्रेकआउट कंफर्म पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में आगे चल के देखेंगे तो शायद यहाँ पर ये नज़र आएगा कि ब्रेकआउट हो करके प्राइस रिटेस्ट कर रहा है। तो जब डेली में चलेंगे तब देखेंगे, लेकिन वीकली में तो फिलहाल ये नज़र आ रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है। एग्जैक्ट ब्रेकआउट जो है वो पूरा कंफर्मेशन के साथ, यानी अफर्मेटिव ब्रेकआउट तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी पोटेंशियल है इस चार्ट में। अगर आप इसको एक पोजिशनल इन्वेस्टमेंट या फिर एक पोजिशनल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा वैल्यू आपको मिल सकता है। इसके ऊपर वॉच रखेंगे हम, और जब वीकली टाइम फ्रेम में एक क्लियर कट ब्रेकआउट यानी इस प्रकार का एक कैंडल जब मिलेगा तो वीकली टाइम फ्रेम में भी कंफर्म कर देंगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन मीनवाइल डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बन रही है, और जो जिस प्रकार का आइडियल सिनारियो रहता है उस प्रकार का आइडियल सिनारियो नज़र आ रहा है यहाँ डेली टाइम फ्रेम में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पुराना लेवल था ये 151 का। देखिए यहाँ काफ़ी बार यहाँ रेजिस्टेंस प्राइस ने फेस किया है, और ये रेजिस्टेंस का जो है ये ब्रेकआउट भी कन्विंसिंगली यहाँ पर हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो कन्विंसिंगली हुआ है कोल इंडिया के इस चार्ट में। डेली टाइम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, वीकली में इतना क्लैरिटी से नहीं दिखा, लेकिन डेली में नज़र आ रहा है। और ब्रेकआउट होने के बाद में क्या हुआ, देखिए प्राइस ऊपर गया, यहाँ तक गया प्राइस, और उसके बाद में अभी प्राइस यहाँ पर आया है। तो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये 151 का, वहीं पर प्राइस अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब सेम लेवल सेम प्राइस लेवल 151 का, जहाँ पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी तक सपोर्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी प्राइस जो है वो नीचे ही आ रहा है। जब यहाँ पर थोड़ा हमें एक साइडवेज मूवमेंट और एक सपोर्ट यानी एक रीटेस्ट यहाँ पर नज़र आएगा, ये जो रीटेस्ट है ये नज़र आएगा, उस समय हम कंफर्म कर देंगे कि ये सपोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। और एक बार ये सपोर्ट एस्टैब्लिश हो गया तो फिर ये ब्रेकआउट को नई ऊंचाइयां छूने से
सही में कोई नहीं रोक पाएगा और वहाँ पर आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग मुनाफा कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो ये आइडियल सिनारियो है। आपका बाइंग प्राइस, एंट्री प्राइस क्या रहना चाहिए, 151 और 160 के बीच में। यहाँ पर जब भी आपको एक कैंडल फॉर्मेशन नज़र आती है इस रीजन में, यानी 155 के आसपास आप पकड़ लीजिए, 155 से 160 के आसपास का आपका एंट्री लेवल है। आपका टारगेट जो है वो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, ये जो लेवल है यहाँ इस लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस यानी एक प्रीवियस सपोर्ट नज़र आ रहा है, यानी करंट रेजिस्टेंस वो बन सकता है। तो ये जो लेवल है ये 170 के आसपास है। अगर आप ये लेवल यहाँ देखें तो 170 के आसपास का आपका टारगेट रह सकता है, जो कि करीबन 5 से 8% का ये एक प्रॉफिट रह सकता है कोल इंडिया के स्टॉक में। लेकिन वहाँ से भी काफ़ी ऊपर प्राइस जा सकता है। हम अगर इसको फिर से एक बार वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें और भी कुछ लेवल्स नज़र आएंगी। तो देखिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 174 का ये प्राइस लेवल है। ये जो प्राइस लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ट ये है 174 के आसपास में, तो वो आपका टारगेट नंबर 1 रहेगा। और दूसरा टारगेट आपका ये यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। और ये जो लेवल है ये लेवल करीबन 210 के आसपास है। सो 210 जो है वो आपका टारगेट नंबर 2, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये 210 का टारगेट लेके चले, या फिर आप 174 के टारगेट पे क्लोज कर सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस किस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टॉप लॉस जो है उसको डिफाइन करने के लिए ये ट्रेंड लाइन का ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये जो 151 वाला ट्रेंड लाइन है, यानी ये जो यहाँ लेवल है, इसी को आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए 155 के आसपास रखते हैं तो फिर 151 या 150 के थोड़ा नीचे यानी 149 के आसपास आप आपका स्टॉप लॉस रखिए, सो दैट थोड़ा भी अगर इस लाइन से नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। लेकिन अगर काफ़ी नीचे आता है तो फिर आप 148 के आसपास भी रख सकते हैं। 148 149 का आप स्टॉप लॉस लेके चले, क्योंकि ये जो लाइन है इसके नीचे प्राइस अगर कन्विंसिंगली ट्रेड करना चालू कर देता है तो फिर समझ लीजिएगा कि ये जो सपोर्ट है ये टूट चुका है। तो अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो ऑब्वियसली आपको ट्रेड में नहीं रहना है और आपको आपका एग्जिट निकालना है वहाँ से, यानी आपको आपका स्टॉप लॉस को ट्रिगर करवाना है। सो 148 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, 174 के आसपास का टारगेट अगर आपका है तो ऑब्वियसली आपका 2:1 का जो रेशियो रहना चाहिए, 2:1 यानी आपका टारगेट टू योर स्टॉप लॉस, इसका जो रेशियो है वो हमेशा 2:1 रहना चाहिए। मतलब अगर आप मान लीजिए 10% का प्रॉफिट लेना चाहते हैं या टारगेट लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस जो है वो आपका 5% के आसपास का रहना चाहिए। और वो यहाँ पर मैच होता है अगर आप 174 का टारगेट रखते हैं 155 की एंट्री में, और 148 के आसपास का अगर आप आपका स्टॉप लॉस रखते हैं तो 2:1 का रेशियो आप मैनेज कर सकते हैं। या अगर आप कोई और लेवल्स पे बाय करते हैं अपार्ट फ्रॉम 155 तो आप आपके हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। साथ ही में आपके पोजीशन साइजिंग को भी ध्यान में रखिए, जहां पर आप नॉट मोर देन 2% रिस्क करते हैं एक ट्रेड के अंदर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो किया है। साथ ही में पॉडकास्ट जो है हमारा उसके ऊपर में भी इसके बारे में हमने काफ़ी बार बातें की है। आप पॉडकास्ट को भी एक बार रेफर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक ऑफ कोल इंडिया। दूसरा भी एक स्टॉक है जो मैं इसी वीडियो में कवर करना चाहता हूं, जहां पर कि काफ़ी अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है, और वो है मारुति का। अब मारुति का जो ये स्टॉक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है। अब ट्रेंड लाइंस से ही शुरुआत करते हैं, और देखिए एक ही ट्रेंड लाइन में यहाँ काम बन जाएगा, और उसी ट्रेंड लाइन से हम सारे लेवल जो है वो निकाल पाएंगे। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, हम डायरेक्टली डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं यहाँ पर। एक बार वीकली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन वहाँ पर भी इंटैक्ट रहेगा। तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम में और भी क्लैरिटी आ रही है, और इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे टच पॉइंट्स इसे आ रहे हैं। थोड़ा हम इसे फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रखें और एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर अगर रखें,
यानी ये जो हमने सबसे पहले ट्रेंड लाइन निकाला था ये। अब ये जो फॉर्मेशन है ये फिर से एक बार एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है, हालांकि एग्जैक्टली उस प्रकार का मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं दो प्रकार के इन्वर्स हेड एंड शोल्डर नज़र आ रहे हैं। एक तो ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना है, ये हेड है, ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका राइट शोल्डर है। लेकिन क्या इसका ब्रेकआउट हुआ था? नहीं, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ और वही रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने। प्राइस फिर से यहाँ पर आया और उसके बाद फिर से नीचे आया और अभी ब्रेकआउट जो है वो अटेम्प्ट करने के बाद में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में प्राइस जो है वो रीटेस्ट ले रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसका लेवल है 7307 का ये ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन जो है ये करीबन 7600 के आसपास का लेवल है। 7600 और 7307 की ये दोनों ट्रेंड लाइंस है। तो हमें ये जो ट्रेंड लाइन है इसका फ़िलहाल इतना यूज़ नहीं है, हालांकि टारगेट्स निकालने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो 7307 वाला ट्रेंड लाइन है ये फ़िलहाल के लिए हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम आगे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम में ही समझते हैं। और इसका जो इन्फ्रेंस है, यानी वीकली टाइम फ्रेम का जो इन्फ्रेंस है वो फ़िलहाल तो ये कहता है कि प्राइस जो है वो 7600 को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। हमने देखा है अटेम्प्ट नंबर 1, 2, 3, 4, फिर से यहाँ पर 5 अटेम्प्ट्स हुए हैं इस 7600 को ब्रेक करने के लिए। और हम जानते हैं कि जब मोर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेकआउट के, और ब्रेकआउट एक बार हुआ भी है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, प्राइस फिर से नीचे आकर के रीटेस्ट ले रहा है। तो चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में समझते हैं कि आगे और क्या क्या हो सकता है इस स्टॉक में। तो ये है फ्रेंड्स, ये दोनों ट्रेंड लाइंस, 7307 का ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन है, ऊपर का 7600 है। अब यहाँ पर जैसे हमने पिछले कोल इंडिया के एनालिसिस में भी कहा था कि ये जो रेजिस्टेंस, ये जो पहले रेजिस्टेंस का काम करती हुई ट्रेंड लाइन है वो फिर से एक बार यहाँ आप देख सकते हैं उसने सपोर्ट का काम किया है। तो अर्लियर रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर उसने सपोर्ट का काम किया है, और ये जो पुराना रेजिस्टेंस है उसने फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया है, और फिर से एक बार नीचे आकर के प्राइस अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये दोनों लाइंस के बीच में ही सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स है। तो अब यहाँ पर फाइनली हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि ये दोनों ट्रेंड लाइंस के बीच की जो गैप है वो गैप में कितनी डेप्थ है और कितना प्रॉफिट हमें हो सकता है उस गैप के हेल्प से। देखिए ये 73 या ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से अगर आप इस ट्रेंड लाइन तक जाते हैं तो 5% का यहाँ पर विंडो नज़र आ रहा है, 5 to 6% का एक विंडो नज़र आ रहा है। तो हम ट्रेडिंग मुनाफा ले सकते हैं ये 5% का। अगर ये जो लाइन है इसके थोड़ा भी ऊपर आपको प्राइस जाता हुआ दिखता है, अगर ये जो 7249 या फिर 7300 आप कह सकते हैं उसके आसपास या उससे थोड़ा ऊपर अगर प्राइस आता है, इस रेंज में अगर आता है, तो आप ट्रेड में उतर सकते हैं और आप यहाँ पर आपका टारगेट नंबर 1 रख सकते हैं। सो यहाँ से प्राइस यहाँ तक उसके पहुँचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर प्राइस यहाँ पर नहीं आता है और अगर प्राइस नीचे की तरफ ही जाता है तो ऑब्वियसली आप ट्रेड में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप आपका बाय प्राइस जो है वो इस रीजन में यहाँ पर लगाएंगे, यानी 7249 और 7300 के बीच में आप कहीं पर आपका यहाँ पर ये लगाएंगे, एंट्री पॉइंट लगाएंगे, और वहाँ से फिर आप ऊपर की तरफ टारगेट नंबर 1 की तरफ अप्रोच करेंगे। टारगेट नंबर 1 भी आपका अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो एक तो आप वहाँ पे 5% बुक कर सकते हैं, या फिर आपका टारगेट नंबर 2 जो है वो 8200 के आसपास आप इस रीजन में यहाँ पर लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आप इस ट्रेंड लाइन का हेल्प ले और वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो मारुति का ये जो स्टॉक है ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। 2 लेवल्स के बीच में सब यहाँ पर जो मूवमेंट्स है वो हो रही है। बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर दोनों जो है वो इन्हीं ट्रेंड लाइंस की हेल्प से आ रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ये दोनों लेवल्स के बीच में आप खेल सकते हैं। जब भी अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर जाके नीचे आता है तो फिर से आप यहाँ पर एक बार एंट्री ले सकते हैं और फिर से ये 5% जो है ये आप ले सकते हैं। सो ओवरऑल
ये जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है इसका लेवल फिर से एक बार मैं भूल गया हूँ, करीबन 7600 के ऊपर का, 7600 माफ़ कीजिए, 7600 के ऊपर का ये जो लेवल है, इसको ब्रेक करने के लिए प्राइस लगातार कोशिश कर रहा है। और एक बार अगर ये प्राइस ब्रेक हो जाता है कन्विंसिंगली और फिर से एक बार रिटेस्ट भी अगर एस्टैब्लिश हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पर काफ़ी लंबे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इतने बार अगर प्राइस कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक ना एक टाइम उसको ब्रेक कर ही देगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न। मारुति को आप वॉच रखिए और इस प्रकार से आप यहाँ पर आपके डिसीजंस ले सकते हैं। निफ्टी का जो एनालिसिस हमने किया शुरुआत में, वहाँ से उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए कि हो सकता है थोड़ा साइडवेज मूवमेंट हम इस हफ्ते में देखें। सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, इससे वैल्यू एडिशन आपको हुआ होगा कुछ, तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए, सो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड ऑल द नोटिफिकेशंस रीच you within the quickest amount of time. Thank you and I'll be seeing you again.